सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश पूनिया आप सभी का एडवांस एजुकेशन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। साथियों, अपने पढ़ना शुरू किया था भी अपने टेंस और टेंस से रिलेटेड अपने जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे अपने यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे। जितने भी अपने टेंस से संबंधित अपने क्वेश्चन बन सकते हैं अपने एग्जाम के लिए वो सारे के सारे अपने इसके अंदर इस जो टेंस वाली सीरीज़ है यानी कंप्लीट जो इंग्लिश ग्रामर वाला जो अपना जो टारगेट रखा है अपने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का, उसके अंदर अपने टेंस से रिलेटेड एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या अपने जितने भी टॉपिक आगे बचेंगे उन सभी से रिलेटेड अपने सारे जो डाउट हैं, आपके सारे जो क्वेश्चन हैं उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने आप इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने जैसे कुछ चीज़ें आपको, वैसे आप विद्वान होंगे लेकिन अपने कुछ चीज़ें क्या पता अपने मैं आपकी तरफ जैसे आपके जैसे टीचिंग के अंदर कुछ सहयोग कर दूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने लाइक कर सकते हैं। देखिए, अपने जो टेंस है इससे रिलेटेड अपने 2 क्लासें पहले हो चुके हैं और अपने इसके अंदर पढ़ रहे हैं भी अपने इंडेफिनेट टेंस। और इंडेफिनेट टेंस के अंदर मैंने आपको बताया भी पिछली क्लासों के अंदर कि भी किस तरीके से इजेमार का अपने मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, कैसे इनके पैटर्न रहेंगे और उसके अलावा अपने हैजेव को अपने यूज़ किया था, यानी ये जो स्टेट वर्ब हैं इनका यूज करके अपने किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। और उससे पहले अपने बात करी थी भी अपने टेंस को किस तरीके से कैसे कैसे डिवाइड किया गया। और अगर आप ये लगता है आपको कि भी आपको इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश में आपको चीज़ें कम आती हैं तो आप बेसिक ऑफ इंग्लिश की जो क्लासें हैं वो अटेंड करें और उसके बाद में आगे अपने जो क्लासें शुरू करी हैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का अपने जो टारगेट है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप उन क्लासों को भी देखें जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप और अच्छे से चीज़ें सीख पाएंगे, है ना। तो आज अपने पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट अपने इंडेफिनेट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस। इसके अंदर अपने जो वर्ब है मैंने आपको बताया था भी वर्ब के साथ एस या एस लग जाता है तो अपने वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगी, किस तरीके से अपने सिंगुलर वर्ब होती है भी अपने उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरीके से अपने कौन क्या क्या चीज़ें आएंगी तब अपने कौन कौन से अपने एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे या आई एस लगाएंगे, किस तरीके से अपने इनको वर्ब जो है इसको सिंगुलर या प्लूरल अपने इसका फॉर्म का रहेगा। मैंने आपको बताया था जब अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है वर्ब तो वो कौन सी फॉर्म में होती है भी अपने प्लूरल फॉर्म में होती है। लेकिन जब अपने वर्ब की फॉर्म जैसे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस या फिर अपने बेस फॉर्म के साथ एस सी आई एस जोड़ देते हैं तो वर्ब कैसी हो जाती है भी अपने वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। यानी वर्ब प्लस एस यानी सिंगुलर और नाउन प्लस एस या ई एस अपने या आई एस या वी ई एस अपने जब लगा देते हैं तो वर्ब अपने सिंगुलर हो जाती है और नाउन अपने क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। दोनों चीज़ें याद रखनी है। मैंने आपको याद करने के लिए एक तरीका भी बताया था कि बॉय सभी को पता है एक लड़का होता है और इसी तरीके से बॉयज़, है ना, बॉयज़ इसको याद किया होगा आपने। तो नाउन प्लस एस, बॉय क्या है, लड़का। अब लड़के के साथ एस लगा तो अपने नाउन क्या होगी, प्लूरल होगी, बहुवचन होगी। लेकिन ऐसा ही अगर वर्ब के साथ करें, यानी मैंने आपको वहाँ एग्जाम्पल दिया था भी अपने गो और गोज, गो और गोज लिखा था। अब वर्ब के साथ एस लगा तो वर्ब कैसी होगी भी अपने सिंगुलर हो गई, वर्ब अपने कैसी होगी, सिंगुलर वाली, है ना। तो वर्ब प्लस एस यानी सिंगुलर। तो अब याद रहेगा इसका उल्टा किसके साथ, अपने वर्ब के साथ। जो नाउन का उल्टा किसके साथ, वर्ब के साथ। तो लिखें इसमें वर्ब अपने सिंगुलर वर्ब, वर्ब को सिंगुलर बनाने के नियम जो हैं अपने लिखें इसमें। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसके अंदर अपने लिखो पहला जो इसका नियम है, एक नंबर इसका पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1, इफ द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब
इफ द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब, लिखो इसमें, सेकंड इसमें लिखो इफ द स्पेलिंग of the verb ends with SH, O, X, Z और double S, we use ES for making ES for making the verb सिंगुलर। अब देखो वर्ब अपने जो भी अपने वर्ब की स्पेलिंग, इफ द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब एंड्स विद SH, CH, OX, Z और double S, देन वी यूज ES फॉर मेकिंग द वर्ब सिंगुलर। अपने ES लगा देते हैं किसके लिए? अपने वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। अब कुछ इसके एग्जाम्पल जो हैं इंपॉर्टेंट वाले वो अपने आगे नोट करेंगे। देखें एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स कौन से होंगे भाई? अपने लिखो एग्जाम्पल्स। अब अपने इसमें नोट करें भी अपने कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। जैसे आपको इनके बनाने भी अपना साथ साथ बनाते हुए चलना है, जल्दी से आंसर करते हुए चलें। टीच, इसमें क्या आया भी? अपने CH आया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने लिखा पुश, है ना, पुश, PUSH। इसी तरीके से मैंने लिखा PASS। इसी तरीके से मैंने लिखा फिक्स, मिक्स। इसको बनाना है भी अपने MIX, मिक्स, ठीक है। जल्दी से आपको बनाना है इसमें MIX, FIX, PASS, PUSH, ठीक है। इस तरीके से अपने इनको चेंज करना है, जल्दी से चेंज कर दो। देखो TEACH आ रहा है, अपने क्या बात करिए अपने CH आए, SH आए, SS आए, X आए, तो अपने क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, तो अपने वर्ब कैसी बन जाएगी? सिंगुलर वाली। तो इसमें बना दो भी जल्दी से। इसमें देखो टीचेज आ गया, उसके बाद में PUSHES आ जाएगा, और इसी तरीके से PASSES आ जाएगा। इसी तरीके से फिक्स, FIXES, और इसी तरीके से आपने लिखा MIXES, मिक्सेस। और इसी तरीके से अपने कुछ और वर्ड लिख लें, जैसे लिखा मैंने डू, गो, ठीक है। उसके बाद में वॉच लिख लो, वॉच, ठीक है, वॉच लिखा, ठीक है, वॉच लिखा। जल्दी से अपने इनके साथ साथ अपने को आंसर करते चलना है भी, ना। PUZZ, बज, ठीक है, बज, ठीक है। तो इनके अंदर ये जो साउंड है, मैंने क्या बताया था भी अपने, जब किसी भी वर्ब के लास्ट के अंदर क्या हो? SH हो, CH हो, OXZ SS हो, तो अपने क्या करेंगे भी? अपने ES का यूज करेंगे किसके लिए भी? अपने वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। तो यहाँ TE
ए सी एच लिखा हुआ है, यहाँ एस एच लिखा हुआ है, पी ए डबल एस लिखा हुआ है, एक्स आ रहा है इनके लास्ट में, और यहाँ आपने डू लिखा हुआ है, गो लिखा हुआ है। इसी तरीके से अपने वॉच लिखा हुआ है, बज लिखा हुआ है। उसके बाद में और भी एग्जांपल अपने विश लिख लो, ठीक है, विश 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 लिखा। अब इनके चेंज कर दो भी अपने, क्या बनेगा भी अपने इसका, गोज, अपने डू का क्या बनेगा, डज बन जाएगा, डज, डी ओ ई एस। गोज बन जाएगा इसका, जी ओ ई एस बन जाएगा। इसी तरीके से डब्ल्यू ए टी सी एच का क्या बन जाएगा, वॉचेज बन जाएगा, ठीक है, वॉचेज वॉचेज। इसी तरीके से अपने इसका बज का क्या बन जाएगा, बजेज। और इसी तरीके से डब्ल्यू आई एस एच का क्या बन जाएगा भी अपने, विशेज, ठीक है ना, गुड विशेज। इस तरीके से अपने लिखते हैं। तो इसका क्या बना भी अपने, एस एच लगा, ठीक है, गोज बना, मिक्स बना, फिक्स बना, ठीक है। उसके बाद में और देखो इसमें, और देखें इसमें, पास हो गया, ठीक है। तो ये अपने क्या बने भी अपने, इनके वर्ब के जो अपने सिंगुलर, अपने एस सी आई एस लगाने से वर्ब क्या बन गई भी अपने, सिंगुलर बन गई। क्लियर है भाई, अपने सभी ने नोट किया। साथ साथ नोट करते हुए चलना, इनके नोट्स अपने को बनाते हुए चलने, इनके नोट्स अपने को बनाते हुए चलने, है ना। अगर आपके पास नोट्स हुए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। जैसे आपने ये जो टॉपिक है आपका ये क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपने लिखें नेक्स्ट, अपने इसमें नेक्स्ट जो रूल है वो लिखें। नेक्स्ट इसमें रूल नंबर सेकंड, ये अपना फर्स्ट नंबर रूल था भी अपने, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 लिखो इसमें, रूल नंबर सेकंड, इफ द स्पेलिंग ऑफ, इफ द स्पेलिंग, द स्पेलिंग, if the spelling of the verb ends with, ends with consonant plus, consonant plus y, then we remove, then we remove y, then we remove y, or and use, या replace, then we replace, लिख दो, है ना, then we replace y, then we replace y with IES, for making it सिंगुलर, है ना। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए अपने क्या यूज कर देंगे, अपने y को हटा देंगे और अपने IES लगा देंगे, ठीक है। ये वाला क्लियर है। इफ द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब ends with consonant plus y, then we replace y with IES for making it singular। अब देखो इसमें कुछ वर्ब हैं अपने, जिनको अपने y को हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे भी अपने IES लगा देंगे। देखो एग्जांपल्स इसके, ठीक है, एग्जांपल्स लिखो। एग्जांपल्स इनके अंदर सबसे पहले लिखो CRY, FRY,
आर वाई, टी आर वाई, टी आर वाई। अब इनके अपने को बनाने हैं सिंगुलर। ये सारी क्या हैं भी अपने वर्ब, है ना, सारी वर्ब हैं और इनको रिप्लेस अपने किससे, वाई को रिप्लेस करना है अपने किससे, आपको पता ही है भी आई ई एस से रिप्लेस करना है और वर्ब को क्या बनाना है भी अपने सिंगुलर बनाना है। जल्दी जल्दी बनाते हुए चलो, जल्दी जल्दी अपने बनाते हुए चलो। देखें इसमें सी आर वाई है, इसको हटाएंगे तो सी आर आई ई एस बन जाएगा और इसी तरीके से एफ आर आई ई एस बन जाएगा ना। और टी आर आई ई एस को इसको अपने जैसे टी आर वाई को क्या बना देंगे अपने टी आर आई ई एस आ जाएगा ना, ट्राइज, टी आर आई ई एस हो जाएगा। ठीक है, टी आर आई ई एस हो जाएगा। क्राई, ट्राई, फ्राई। ठीक है, स्पाई लिख लो, जासूसी करना, है ना, एस पी वाई, एस पी वाई। तो इसमें क्या आ जाएगा भी अपने एस पी आई ई एस हो जाएगा, स्पाइस। अब इसके अंदर एक और रूल है जो इसका एंटी है भी अपने, इसके अंदर क्या होगा जब वाउल प्लस वाई आए तो अपने वाउल प्लस वाई होगा तो अपने वाई को अपने हटाएंगे नहीं, केवल एस लगाएंगे और अपने वर्ब कैसी बन जाएगी भी अपने सिंगुलर बन जाएगी। क्लियर है? तो ये दोनों रूल हैं आपके, इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के अंदर। इनके साथ तो क्या लगा के देगा, सीधा वाई प्लस एस लगा देगा, है ना, वाई प्लस एस लगा देगा एक ऑप्शन के अंदर और आपको पूछेगा भी अपने कौन सा वाला सही है। तो ये आपका क्लियर है क्या, भी इसमें क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट अपने इसके अंदर रूल देखो, रूल नंबर 3 है, तीसरा रूल है अपने वाई जैसे वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए रूल नंबर 3, इफ द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब, देखें इसमें, इफ द स्पेलिंग, if the spelling if the spelling of the verb, if the spelling of the verb ends with ends with consonant, ends with vowel plus y, vowel plus y, then we use then we use then we use s, then we use s after, then we use s after y, then we use s after y for making it singular, है ना, for making it singular। ओके, देन अपने इसके कुछ एग्जांपल लिखो, इसके अपने एग्जांपल्स लिखते हैं भी अपने, जल्दी से लिखते हुए चलो एग्जांपल्स। अपने इसके अंदर नोट करते हुए चलो। देखें, प्ले लिखा, अपने वर्ब लिखो प्ले, 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 बी यू वाई, बी यू वाई। अब इनके अपने बनाए सिंगुलर, बनाए भी अपने सिंगुलर बना दो। ठीक है, तो इसके अंदर अपने प्ले है, बाई है, और भी बहुत सारी वर्ब हैं जिनके लास्ट में क्या लग जाता है अपने पी एल ए वाई एस, पी एल ए वाई एस, और यहाँ बी यू वाई एस, ये वाले अपने बने, है ना, ये वाला अपना बना। क्लियर है सभी का? ठीक है, क्लियर है भी सभी का, है ना। तो इसके अंदर जब वर्ब के साथ एस ई एस लगता है, आई ई एस लगता है, तो अपने क्या बनेंगे भी अपने वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो अपने टेंस की सीरीज चल रही है, टेंस अपने चल रहा है और अपने पूरा टोटल इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की कोशिश करेंगे भी अपने, सारा आपका ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो कंप्लीट यहाँ करवाया जाए।
ठीक है। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम और आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिले अच्छे वाला, है ना। तो अपने पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो आप सीखें, आगे बढ़ें और अपना और अपनों का नाम रोशन करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखें, अपने पहला रूल जो वर्ब को सिंगुलर किस तरीके से बनाया जाता है, अपने रूल ऑफ मेकिंग ए वर्ब सिंगुलर if the spelling of the verb ends with if the spelling of the verb ends with SHCHOXZ double S, then we use ES, then we use ES for making it singular, है ना। द मेकिंग इट सिंगुलर यानी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, अपने SHCHOXZ के बाद में ES यूज़ करेंगे। देखें TEACH आया तो ES लगाया, यहाँ क्या लगा दिया अपने ES, यहाँ SH, जैसे ऊपर वाले में CS था इसमें ES लगाया, SH आ रहा है तो यहाँ SH के बाद में जैसे ES लगाया PASS लिखा हुआ है तो यहाँ PASS ES आ गया, X आ रहा है, इसमें भी X आ रहा है तो यहाँ XES, इसके बाद में ES जोड़ दिया भी अपने। यहाँ इसी तरीके से अपने डू के बाद में O के बाद में क्या आ रहा है भी अपने ES लगाया वर्ब सिंगुलर, ES लगाया वर्ब सिंगुलर और यहाँ CH, यहाँ CH ES नहीं लगाया भी तो यहाँ इसमें क्या आ जाएगा भी ES लगते ही वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। यहाँ बजेज आ जाएगा और उसके बाद में विसेज आ जाएगा, है ना, विस SH। तो इसके बाद में ये वाला अपना क्लियर है। वर्ब के लास्ट में क्या है भी अपने SHCHOXZ double S, तो आपने क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे और वर्ब कैसी हो जाएगी भी अपने सिंगुलर वाली, है ना। और इफ द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, है ना, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, यहाँ साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, है ना। डिपेंड करता है, देखें टेंस अपने जो आर्टिकल जो यूज़ करते हैं ए और एन का, वहाँ साउंड देखते हैं, यहाँ क्या देखेंगे, अपने कॉन्सोनेंट देखेंगे, न कि यहाँ साउंड देखेंगे। क्लियर है, यहाँ साउंड नहीं देखते, यहाँ क्या देखते हैं, अपने कॉन्सोनेंट देखते हैं। तो यहाँ कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है और उसके बाद में क्या लिखा हो भी अपने वाई लिखा हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई लिखा हो, तो आपने क्या यूज़ करेंगे भी अपने रिप्लेस कर देंगे। देन वी रिप्लेस वाई विद IES फॉर मेकिंग इट सिंगुलर या फॉर मेकिंग द वर्ब सिंगुलर, है ना, फॉर द मेकिंग वर्ब सिंगुलर, फॉर मेकिंग वर्ब सिंगुलर, है ना, सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। अब देखो यहाँ CRY लिखा हुआ है, CRIES हो जाएगा, FRY लिखा हुआ है तो FRIES हो जाएगा, और इसी तरीके से TRY लिखा हुआ है तो TRIES लिख देंगे। अपने SPY लिखा हुआ है तो इसमें क्या आ जाएगा भी अपने SPIES आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से इसको चेंज करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इफ द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब एंड्स विद वाउल प्लस वाई, देन वी यूज S आफ्टर वाई फॉर मेकिंग इट सिंगुलर, है ना। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए केवल और केवल क्या लगा देंगे भी अपने S लगा देंगे, जैसे इसमें अपने लगाया है ना, बाई लिखा हुआ है। इसी तरीके से अपने प्ले लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी वर्ब हैं जिनके साथ अपने यूज़ कर देते हैं। तो ये अपने वर्ब को सिंगुलर बनाने के रूल हो गए। और अन्य जो भी वर्ब बच गई उन सभी के साथ क्या लगाते हैं भी अपने S लगा देते हैं, और अपने वर्ब कैसी हो जाती है भी अपने सिंगुलर हो जाती है। आपने सारी स्ट्रक्चर पढ़ ली और उसके बाद में आगे अपने वर्ब को सिंगुलर बनाना सीख लिया, और अपने ठीक है किस तरीके से इनके साथ वर्ब का यूज़ करेंगे सिंगुलर। अब देखो ये जो सिंगुलर वर्ब है कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगी, तो इसमें अगर आप नोट करना चाहें तो सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट कर लो सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब अपने कौन से टेंस की भी, अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो यहाँ दो अपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू और डज। अब मैंने आपको क्या बताया था भी सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में अपने SEIS है। अपने पहले भी बात कर चुके हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश के अंदर, जब आपने बात करी थी तो आपने हेल्पिंग वर्ब जब पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे डज अपना सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS अपने मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है।
केवल और केवल कौन से टेंस में यूज की जाती है? प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। उसके अलावा कोई भी टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस को यूज नहीं किया जाता, इंपॉर्टेंट बात। और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के इंडेफिनेट के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज की जाती है, उसके अलावा कहीं यूज नहीं होती। थर्ड फॉर्म और अपने सेकंड फॉर्म में अंतर क्या? लगभग अपने जैसे कई अपने वर्ब हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और अपने थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं, तो उनमें कैसे पता लगाएं कि भी कौन सी थर्ड फॉर्म है, कौन सी सेकंड फॉर्म है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि भी अपने सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है, फिफ्थ फॉर्म हमेशा अकेली आती है, और अपने जो थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ क्या आता है भी अपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है ना। थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है भी अपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो याद रखना है, ये आपका अंतर आपको एग्जाम में कंफ्यूज होने से बचाएगा, है ना। इसके अंदर अपने जो वर्ब के साथ एस लगा है तो ये सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब। अब अपने सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? डज। तो देखें सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके अंदर अपने कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे भी अपने, मैंने आपको क्या बताया था, जिनका मीनिंग क्या होगा? ही, ती और इट। ये सारे क्या हैं? इन सभी का मीनिंग क्या होता है भी अपने? वह होता है। और जिसका मीनिंग वह होता है वो सारे क्या होते हैं भी अपने? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और हम, तुम और वे, या इसके अलावा अपने जैसे सिंगुलर नाउन लिख लो, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, नाउन आ जाएंगे। उसके बाद में इंडेफिनेट प्रोनाउन है अपने, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस दैट, अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके अलावा अपने भी जैसे जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है या फिर अननोन प्रोनाउन भी अपने इसको कहते हैं, जैसे समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। इसी तरीके से नो वन, नोबडी, अपने नथिंग आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं भी अपने? सिंगुलर होते हैं। एवरी वन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं भी अपने? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इसी तरीके से आगे अपने बात करें इसमें नेक्स्ट, तो अपना जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब इसको याद करने का तरीका बताया था बढ़िया वाला, है ना। हम, तुम और वे, कितने आदमी हो गए भी अपने? तीन हो गए। हम, तुम और वे कितने? तीन। तो तीन के साथ क्या आता है भी अपने? हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। तो अब वी यानी हम, यू यानी तुम, और दे यानी वे, और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन आ जाएगी भी अपने इसमें, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं भी अपने? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब बता दो इसमें कौन सी किसके साथ आएगी, कौन सी वर्ब किसके साथ आ जाएगी भी, है ना। ये जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ तो अपने वर्ब कौन सी आएगी भी अपने? हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू आ जाएगा, और इनके साथ क्या आ जाएगा भी अपने? डज का यूज़ कर देंगे। और आपको नेक्स्ट जो चीज़ है वो सभी को पता है, बता दो जल्दी से, इनके साथ मेन वर्ब कौन सी आएगी? आप सभी जानते हैं कि डू, डज और डिड के बाद में और अपने 13 मॉडल जो हैं, 24 अपने एनोमोलस फाइनाइट वर्ब हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब भी इनको कहते हैं, और उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब भी इनको कहते हैं। तो इन सभी के बाद में क्या आता है भी अपने? जैसे डू, डज और डिड, और 13 जो मॉडल हैं अपने, 24 में से 13 मॉडल, और उसके अलावा अपने डू, डज और डिड, यानी टोटल 16 अपने, 16 अपने क्या होगी भी? हेल्पिंग वर्ब होगी, जिनके बाद में हमेशा क्या आती है? वर्ब की बेस फॉर्म आती है, या अपने फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं ना। लगभग अपने जो वर्ब हैं जिनकी बेस फॉर्म क्या है? समान है। तो अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन सभी के बाद में, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और इन्हीं के साथ अगर अपने ये जो वर्ब सिंगुलर बनाई थी, तो इसमें जिसके साथ एस लग रहा है, यानी जो ई एस है वो अपने पहले भी, जैसे इन दोनों में से इसके साथ लग रहा है, तो ई एस, अपने ई एस वाली वर्ब है वो भी किसके साथ आ जाएगी भी? इसी के साथ आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपने देखें, इसके अंदर देखें भी अपने, इसके यूसेस अपने देखते हैं, ठीक है। इसके यूसेस अपने देखते हैं किस तरीके से अपने इनका यूज़ करते हैं। यूसेस की बात करें तो देखो इसमें यूसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट
देखो अपने एग्जाम के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो अपने इंडेफिनेट से, चाहे वो प्रेजेंट का हो पास्ट का हो, अपने कंटिन्यूस टेंस से, चाहे वो प्रेजेंट का हो पास्ट का हो, और अपने परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो पास्ट का हो, है ना। इनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर अपने परफेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही अपने सिंस या फोर का यूज़ करके और अपने शुरू के अंदर ब्लैंक स्पेस दे देते हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली अपने जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने इंडेफिनेट प्रेजेंट पास्ट का, उसके अलावा कंटिन्यूस से फॉर्मेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अपने इसके अंदर दो अपने जो क्लोज देकर और उसके बाद में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई अपने जैसे एलपी जो अपने एडवर्ब दे दी, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, या एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इस तरीके के अपने क्वेश्चन पहले आते थे। ठीक है, अपने राजस्थान कंपटीशन के अंदर तो फिर भी पूछ लेते हैं, है ना। राजस्थान कंपटीशन या अपने स्टेट जो अपने हरियाणा के जो अपने एग्जाम होंगे उनके अंदर जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कहीं पर भी अपने जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनके अंदर तो जनरली अपने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बैंक एसएससी के अंदर अपने इस टाइप के क्वेश्चन अब कम पूछे जाते हैं ना। अब बैंक एसएससी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। अपने जो स्टेट वाले हैं उनके अंदर तो अपने जो एडवर्ब वगैरह हैं इनके रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें सभी को ध्यान रखना है कि अपने जो क्वेश्चन है, अभी जो रूल पढ़ेंगे ये अपने जैसे अपने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या अपने रीट जो एग्जाम है रीट के अंदर जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला है, तो इसके अंदर अगर आपको टेंस आ रहे हैं तभी अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर पाएंगे, है ना। जब अपने सब्जेक्ट जैसे टेंस आ रहे होंगे तभी अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर पाएंगे, तभी अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर पाएंगे। यानी क्योंकि अपने क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब अपने चेंज करते हैं तो अपने प्रेजेंट को कंप्लीटली पास्ट में चेंज करते हैं। जब अपने रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट के अंदर होती है तो अपने इसको चेंज करेंगे तो क्या तरीका रहेगा, सारा का सारा प्रेजेंट किस में बदल जाएगा भाई, अपने पास्ट में बदल जाएगा। और इसी तरीके से अपने आगे इसमें जो चेंजेस है, वैसे तो अपने आगे जब पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो मैं आपको बताऊंगा कि भी अपने इसके अंदर टोटली 5 चेंज करते हैं। 5 चेंज कौन से करते हैं वो भी अपने आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो यूज है, इसमें जो सबसे पहला जो यूज है वो देखो भी अपने, ठीक है, टू टॉक अबाउट हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन। ठीक है, पहला 1 नंबर इसमें यूसेस के अंदर लिखो, टू टॉक अबाउट, टू टॉक टू टॉक अबाउट टू टॉक अबाउट हैबिट एंड रिपीटेड to talk about habit and repeated action ठीक है, in present, to talk about habit and repeated action in present तो यानी अपने जो प्रेजेंट के अंदर जो रिपीटेड एक्शन है, बार बार अपने किसी कोई अपनी क्रिया को दर्शाते हैं, या अपने कोई हैबिट है, आदत है ना, तो उसको अपने किसके अंदर लिखते हैं भी, अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अपने, ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, और उसके बाद में इसकी एडवर्ब नोट करेंगे, है ना। इसकी एडवर्ब नोट करेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल्स की बात करें तो लिखें, इसमें लिखें पहला एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली in the morning we get up early in the morning, यानी हम आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। याद रखना ऑलवेज का यूज़ कहाँ किया जाएगा भाई, अपने सब्जेक्ट के बाद में, है ना, सब्जेक्ट के बाद में, और अपने गेटअप से, जैसे जो मेन वर्ब है उससे पहले, है ना। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट भाई, अपने ऑलवेज हमेशा क्या होता है भी, अपने एडवर्ब होता है। ऑलवेज हमेशा क्या होता है भी, अपने एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इसको ध्यान रखना है। ऑलवेज क्या किस रूप में काम करता है भी अपने, हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जल्दी से लिखो भी अपने। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको। और उसके बाद में एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिखो। आई लिखो इसमें, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, टीथ ट्वाइस, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे, है ना। तो अपने इसके अंदर देखें, दो इसके अंदर रिपीट हो रहा है, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे, वंस ए डे, ट्वाइस ए वीक, वंस ए वीक। ठीक है, इसी तरीके से वंस ए ईयर, वंस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ, थ्राइस ए मंथ, इस तरीके से अपने लिखा हो। ऑलवेज लिखा हो, जनरली, यूजुअली, अपने फ्रीक्वेंटली, हार्डली, बेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, ओकेजनली, ईच प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम। ठीक है, इसी तरीके से अपने और भी एडवर्ब अपने लिखी हो, नेवर लिखा हो आपने, तो ये एडवर्ब इनके साथ क्या यूज करते हैं भी अपने, इंडेफिनेट यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिखो। लिखो, द बस, द बस टू जयपुर, द बस टू जयपुर, द बस टू जयपुर lives, lives, the bus to Jaipur lives at, the bus to Jaipur, the bus to Jaipur lives at 5 a.m, 5 a.m, 5 a.m Delhi, या every morning, every morning, every morning, है ना। तो जो जयपुर को जाने वाली बस है वो हर रोज सुबह कितने बजे चलती है भी अपने, 5 बजे चलती है। द बस टू जयपुर lives at 5 a.m एवरी मॉर्निंग। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपने ये वाला सेंटेंस बन गया। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछते हुए चलना, कोई भी आपके डाउट क्लियर अपने जैसे नहीं रहना चाहिए, अपने क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने और कोई भी सेंटेंस बना दो। आई ठीक है, आई ऑलवेज, या आई ऑलवेज ऐसे लिख लो, आई ऑलवेज, आई ऑलवेज स्पीक, स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ, ट्रूथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले अपने बन गए भी अपने। ठीक है, इनके अंदर कुछ एडवर्ब हैं जो आपने को याद करनी है, तो लिखो इसमें एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होती है भी अपने, एडवर्ब क्या होती है अपने, एडवर्ब की बात करें। ठीक है, ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब्स के अंदर अपने जो एडवर्ब क्या होती भी अपने, जैसे अपने इसके अंदर जो यूज़ करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनेट के अंदर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, जो अपने किसी भी काम के करने या होने की फ्रीक्वेंसी बताती है, यानी बारंबारता को बताती है। अपने इंडेफिनेट टेंस है, ये अपने इंडेफिनेट जो अपने एक्शन है उसको दर्शाता है और अपने बारंबारता को दर्शाता है ना। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे भी अपने, लिखो ऑलवेज, 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 जनरली, जनरली, यूजुअली, यूजुअली, ओकेजनली, ओकेजनली, हार्डली, सेल्डम, सेल्डम, समटाइम्स,
समटाइम्स, उसके बाद में यूजुअली आ गया, उसके बाद में हार्डली, स्केर्सली, स्केर्सली, नेवर, 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 डेली, डेली। ये अपने क्या हैं भी, अपने इसकी एडवर्ब हैं जो जिनका यूज अपने किस में करते हैं भी अपने, ठीक है, अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट के अंदर करते हैं। इसी तरीके से एनुअली, 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 वीकली, वीकली, मंथली, मंथली। अब इनके बाद में अपने ईच प्लस टाइम या एवरी प्लस टाइम आ जाए, ठीक है, ईच प्लस टाइम या एवरी प्लस टाइम आ जाए तो ये कौन सा अपना टेंस हो जाएगा भी अपने, ईच या एवरी, एवरी प्लस क्या आ जाएगा इनके, टाइम, है ना, टाइम अपने इसमें आ जाएगा। और इसी तरीके से इसमें भी अपने क्या आ जाएगा भी अपने टाइम आ जाएगा। तो इसमें डे, वीक, डे, वीक, मंथ, ठीक है, इस तरीके से अपने इसमें आ जाएगा एवरी मंथ, ईयर, ईयर, है ना। तो ये अपने इसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद में वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, ठीक है, तो इसके अंदर इनका यूज़ भी कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने आज जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, याद करना है। और आगे अपने नेक्स्ट अपने इसके जो रूल हैं आगे, जैसे साइंटिफिक फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अपने उसके बाद में जनरल जो ट्रूथ है उनका यूज अपने किसके अंदर करते हैं भी अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट के अंदर करते हैं। उसके अलावा जैसे प्रोवर्बियल हैं, जैसे प्रोवर्ब्स हैं, उनका यूज़ भी अपने इसी के अंदर करते हैं। कुछ परमानेंट सिचुएशन है उनका अपने यूज़ भी कौन से टेंस में करते हैं भी अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट में करते हैं। तो ये आपको याद रखना है भी, अपने जो एडवर्ब लिखाई है इन सभी एडवर्ब्स को आपको याद करना है। ये जो पीछे रूल लिखे हैं, पीछे जितने भी सारे रूल लिखे हैं अपने सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्लियर भी अपने, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भी अपने क्लास कैसी रही, आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो साथ साथ बताते चलना, अपने उसको वहीं दूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कमेंट जरूर आने चाहिए जिससे मुझे पता चले कि भी आप चीज़ें सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, है ना। जब आप सीखेंगे तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो आपने जैसे टाइम कहीं पर भी दिया, ठीक है, वो वेस्ट ही होगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि साथ साथ कमेंट करने हैं, साथ साथ अपने को बताना है कि भी किस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं या आ रही हैं कि नहीं आ रही, ये भी आपने बताना है ना, जिससे आपको मैं और अधिक अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं, ठीक है। तो आज अपने क्लास रखेंगे इतनी। सभी को धन्यवाद। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।